अरे रसोई घर से बुलाओ सब, बोले हरी कथा सुनो है, सबके बुलाओ, हरी कथा तो सुनो है। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतिमाद भक्ति वेदांत शिल वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतिमाद भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतमाद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं समस्त वैष्णववृंद परम स्नेहशिला मातृवृंद सभी के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। वास्तव रूप में हमारी रास बिहारी प्रभु और क्या नाम है पत्नी है नूतन दीदी, आज यहाँ पर गुरुदेव की जन्म शतवार्षिकी उत्सव पर कुछ गुरुदेव की मधुर स्मृतियों को जो है रखा गया, जिसमें सभी लोगों ने समय समय के अनुसार आप लोग गुरुदेव की अपराकित जीवन चरित तथा उनकी अनेकों जो है कथाओं को आप लोग स्मरण दिला रहे हैं। उसी कड़ी में दो शब्द मैं भी आप लोग के निकट प्रस्तुत करता हूँ। जब गुरुदेव यहाँ पर स्टॉप कैलाश में आते थे, पहली तो हम लोग मथुरा मठ की सेवा के लिए, विशेष करके जन्माष्टमी सेवा के लिए, ये पास में जो है सीआर पार्क है, चित्तरंजन पार्क, इसको कालीबाड़ी कहते हैं ना। उस समय भी मंदिर भी नहीं हुए, बहुत दिन की पुरानी की बात है। ये चित्तरंजन पार्क जो है, तो हम लोग इस चित्तरंजन पार्क में जो है और मथुरा मठ की जन्माष्टमी की सेवा के लिए हम आते थे। और कैसे कैसे हम यहाँ पर से कलेक्शन करते थे, शायद आप लोग की पता है कि नहीं है। तो इसके बाद जो है धीरे धीरे गुरुदेव की प्रचार प्रसार होने लगे और विशेष करके यहाँ पर स्टॉप कैलाश में यहाँ पर भी गुरुदेव भी आने लगे। गुरुदेव यहाँ पर भी कई रहते थे, एक रागलर के घर में, और दूसरी जो है इस आपके घर में भी रहते थे। कई बार गुरुदेव आए। ये सब महातीर्थ है। शास्त्र में कहा गया जहाँ पर शुद्ध वैष्णव गुरु अपने चरण धूलि देते, वो क्या बन जाता है? महातीर्थ बन जाते हैं। जिससे चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर की अपराकित कलेवर लेकर के जब स्नान कराया समुद्र में, और महाप्रभु ने क्या घोषणा की? आज से समुद्र महातीर्थ बने। तात्पर्य यह है जहाँ पर शुद्ध भक्त अपने चरण धूलि रखते हैं, वो क्या हो जाता है? महातीर्थ बन जाते हैं। भगवद विदा भागवता तीर्थभूता स्वयं प्रभु तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि संतस्तेन गदाभृतम्। गदाभृत भगवान श्रीहरि के हृदय में धारण करने वाली ऐसे शुद्ध भक्त तीर्थ की जो मलिन जो है मैला को क्या कर देते? दूर कर देते हैं। पर तीर्थ में मैला कहाँ से आ गया? और पापी लोग तीर्थ में जाकर के वो पाप आदि छोड़ देते हैं, इसलिए तीर्थ क्या हो जाता है? मलिन हो जाता है। किंतु देखो शुद्ध भक्त उस स्थान पर जाकर के वो समस्त पाप के क्या करते हैं? धो देते हैं।
इसलिए शास्त्र में कहते हैं ये भक्त की, शुद्ध भक्ति की गृह में आना ही एक ऐसे एक शुद्ध तीर्थ बन जाता है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर भी कीर्तन करते हैं, जे दिन गृहे भजन देखे गृहते गोलक भाय, चरण सिंधु देखिया गंगा सुख न सीमा पायो, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूल। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। शुद्ध भक्त की चरण रेणु की कोई आश्रय करे, वो साक्षात रूप में भगवान को प्राप्ति करे। सदगुरु जो होते हैं वो कहीं भी चले जाए शिष्य उसके छोड़ते नहीं, भले ही शिष्य छोड़ करके चले जाएंगे कहाँ। जैसे आज मैं प्रातःकाल में बता रहा था ना, सदगुरु क्या होता है, एज लाइक ए फिशरमैन, मछली पकड़ते हैं ना, है मछुआरा कहते हैं। वो कैसे पकड़ता है, अरे जाल तो जरूरत नहीं होता है वो से नहीं, एक क्या बोलते हैं धागे में जो है वो एस लगा देते हैं, उसमें कुछ भी दे देते, खाना के दे देते हैं, काट लेते। देखा आपने कई जगह में जो है देखे होंगे, कुछ नहीं देखो जो गूगल बाबा के तो देख ले तो कैसे पकड़ता है। तो वो क्या करते हैं, वो जब मछली बड़ा मछली खा लेते हैं निकाल लेते हैं और उसके अंदर में क्या चला जाता है, उसके एस जो है चला जाता है। और वो बड़ी मछली क्या करता है, बस वो भागता रहता है, भागता रहता। उसके अभी तक पता नहीं है ये उसके पेट में क्या चला गया, कांटा चला गया। और उसके और वो मछुआरा क्या करते हैं, और भी धागा हुल के जो रहते हैं उसको और भी छोड़ देते हैं और वो चलते रहते। कुछ समय चलते चलते वो क्या करते हैं, घूमते घूमते वो मछली क्या हो जाता है, थक जाता है। जब थक जाता है, निस्तेज हो जाते हैं, तब वो मछुआरा क्या करते हैं, फिर वो ऐसे घुमाते रहते हैं और फिर उसके ऊपर उठा लेते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये हमारे भक्ति वेदांत तो स्वामी महाराज जी यही उदाहरण देते थे। सदगुरु क्या करते हैं, जो मंत्र दे देते हैं वो मंत्र बैठ तो नहीं जाता है, कहाँ तुम भागोगे, कितने दिन तक तुम माया के जाल में फंसे रहोगे, किंतु तुम्हारे पास चलते एक दिन तुम्हें आना ही पड़ेगा, आया समझे। इसलिए सदगुरु के यही लक्षण होता है, जो एक बार जिसको अपना लेते हैं वो छोड़ते नहीं। देखो एक छोटी सी कथा मैं सुनाता हूँ, अमेरिका की कथा है। कई बार गुरुदेव से मैं विदेश में भ्रमण करते रहता हूँ, इंग्लैंड अमेरिका से सब जगह मैं गुरुदेव से भ्रमण किया, गुरुदेव से प्रचार में गए। एक गुरुदेव एक भक्त के घर में रहने लगे, बहुत धनी भक्त था उसके पास, उसके पास 20-25 कार भी है, विशाल उनकी जो है बिजनेस है, चलो तो उनकी वो एक दिन क्या कि अपने गुरुदेव के जो है कार में बैठा करके कोई प्रोग्राम में ले करके जा रहे थे। कथा प्रसंग में गुरुदेव सामने बैठे थे, हम लोग पीछे बैठे। तो वो कथा प्रसंग में ये बोल रहे थे, ये गुरुदेव मेरा जो छोटा बच्चा जो है 12-14 साल की है, आपने तो उसको दीक्षा हरिनाम दीक्षा दोनों ही दे दिया, कोई कुछ करता ही नहीं है, कोई भी करता है मन में आता है, कोई भी करता है, कोई भी नहीं करता है। भाई ये बात सत्य है ना, कोई गुरुदेव तो ले लिया है, बहुत ऐसे ही है। मैंने आज बता रहा ना था, मैंने जीवन में कितना हरिनाम दिया किसी का पता ही नहीं है, कौन करता है कितना करता है वही जाने, क्या करें क्या करे क्या बताओ। तो
वो कह रहे हैं जी गुरुदेव हमारे बेटा के तो आप जो हरिनाम तो दीक्षा दी दे, वो कभी मंत्र जप करते कभी नहीं करता है, तो ये तो अपराध हो रहा है गुरुदेव, ये क्या करें, इसके उद्धार कैसे होगा। गुरुदेव ने एक कथा सुनाया। देखो एक राजा के नौकर था, वो नौकर जो है राजा की बहुत प्रेम से सेवा करते थे, क्योंकि हमारी कथा में कुछ नहीं बोल रहा हूँ है, जो गुरुदेव ने कहा वही कथा आपके सुना रहा हूँ है। इसकी कहते हैं गुरुवाणी कहा जाता है क्या बोलते हैं गुरुवाणी। हाँ भाई, जो गुरुदेव की कथा सुना है, अपनी कथा नहीं है, क्या कथा गुरुवाणी है। हम भागवत में कभी कोई कथा भी बोल देते हैं, अपना कथा अपन कथा और तेरे कथा, और जो कोई बच जाए तो भागवत कथा, बोलो वृंदावन बिहार समझ में आता है। जो भागवत लेकर के बैठ जाए पहले तो अपना प्रशंसा कर लेते हैं लोगों की अट्रैक्शन करने के लिए, और फिर दूसरे की प्रशंसा करते हैं उनके अट्रैक्शन करने के लिए, और ऐसे करते करते 2 घंटे बज गया, देखा तो कुछ बोला ही नहीं है, एक श्लोक बोल करके बोले हरी बोल। इसलिए कहते हैं ना, बोले पहले अपन कथा फिर तुम्हारी कथा, यदि बच गया तो भागवत कथा। समझ में आ रही कि नहीं। देखो हम इसलिए कहते हैं गुरुवाणी, गुरुदेव की कथा सुनो है। तो गुरुदेव एक यही कथा करे, मैं गुरुदेव की कथा बता रहा हूँ, माधव महाराज की पूछना है। अच्छा चलो, गुरुदेव ने क्या कहा, एक राजा था और उनके एक नौकर क्या करता था, उसके बहुत सेवा करते थे, प्राण देकर के माने 24 घंटे में 24 घंटे मानो राजा की सेवा में लगे रहते थे है। अच्छा, बहुत सेवा की, बहुत प्रसन्न। एक दिन नौकर राजा के बोले, महाराज मैं आपकी सेवा करता रहता, किंतु मैंने एक चीज नोटिस किया, देखा ध्यान दे, आप मेरे ऊपर उतने प्रसन्न नहीं है जितने आप अपने बेटा से प्रसन्न है। आपके बेटा तो कुछ करता ही नहीं है। गुरुदेव कह रहे हैं, सुनो, गुरुदेव कह रहे हैं, क्या बोले, आपके बेटा कोई काम ही नहीं करते हैं। क्या करते हैं, खाते पीते हैं और टीवी देखता रहता है। टीवी अच्छा लगता है नहीं, अच्छा लगता है आपका, अच्छा यही करते रहते हैं। किंतु हमने देखा राजा जब कहीं भी से आते हैं अपने बेटा के गले में लगा लेते हैं, उसके प्यार करते हैं, उनकी कैसे सुंदर मंद मुस्कान करते हैं, आलिंगन करते हैं, चुंबन करते हैं। महाराज आप तो मुझे कुछ नहीं करते हो, है मेरे प्रति इतने ही तो आप प्यार नहीं करते हो। मैं आपके 24 घंटे में 24 घंटा सेवा करता हूं। महाराज ने कहा, देखो आपने जो प्रश्न पूछा वो उत्तर आप में ही है। बोले क्या है ना, आप ये मेरा बेटा है, आप मेरा क्या हो, नौकर हो। संबंध तो उसमें हो रहा है ना, क्या संबंध हो गया, बेटा और नौकर। गुरुदेव ने जो गुरुदेव के शब्दों में एक एक करके बता रहा हूं। अच्छा भी सुनो, गुरुदेव ने कहा, सुनो अच्छी तरफ से सुनो। देखो आपको मैं जो पैसा जो देता हूँ, सैलरी देता हूँ, कितना पैसा देता हूँ, आप काम करने से एक मन कितना पैसा मिलता है, चलो धर लो, मान लो 20,000 रुपया देता हूँ, ऐसे मैं बता रहा हूँ। अच्छा, और कोई व्यक्ति यदि 30,000 रुपया दे तो आप क्या करोगे, आप बताओ। आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, भगवान दास रिटायर हो गया। अच्छा, रिटायर हो गया रिटायर उसी से ही, खुशी से ना उसी से। अच्छा सुनो, आप क्या करोगे, उस कंपनी पहले वाले कंपनी से छोड़ दोगे कि नहीं। जो कंपनी आपके 30,000 रुपया दे रहे हैं और मानो और भी एक फ्लैट भी दे रहे हैं और मानो अनेकों प्रकार फैसिलिटी दे रहे हैं, आप क्या करोगे ये बताओ, छोड़ दोगे।
महाराज भी उसी का कहने लगे, आप मेरे जो सेवा आदि, चुप, आप जो मेरा सेवा आदि कर रहे हो, आपके उद्देश्य क्या है? क्या है? अर्थ सेवा उद्देश्य नहीं है, आपके खुश करके मुझे अधिक अर्थ मिले, यही तो आपका है? और कुछ नहीं है। मुझसे कोई यदि अधिक पैसा दे दे, आप वहां पर चले जाओगे। किंतु देखो मेरा बेटा जो है, मेरा एक ही, अरे इधर आ जाओ ना, कथा सुनो। हरि बोल, गुरुदेव की कथा सुनो, इधर आ जाओ, बैठो। हाँ बैठो, थोड़ा कड़वा होने पर मीठा लगता है। गुरुदेव ने क्या कहा है? मेरा बेटा बेटा ही है और मेरा एक ही लक्ष्य है, मेरे बाद मेरा बेटा मेरे उत्तराधिकार बने। है? सब माता पिता चाहते कि नहीं चाहते? आप बताओ। सभी नहीं चाहते हैं? सभी माता पिता यही चाहते हैं कि मैं मरने के पहले है मेरे सारे संपत्ति मेरे बेटा के मिल जाए। है? क्योंकि ये संसार की रीति है। एक वृक्ष भी फल किस लिए दिए जाते हैं? अपने वंश परंपरा के आगे बढ़ाने के लिए। यही तो फल के है। सभी जगह ये प्रकृति के एक नियम है, इसको आप उल्लंघन नहीं कर सकते हो। है? प्रकृति नियम है, सभी चाहते हैं हमारे वंश परंपरा आगे चले। है? उसी प्रकार राजा भी कह रहे हैं। है? कोई राजनीति से लेकर के जो भी है, आप देखिए सब चाहते हैं, कोई जो मिनिस्टर बनते हैं, पॉलिटिशियन बनते हैं, वो क्या चाहते हैं? जे मैं जो मंत्री हुई, मंत्री अभी मंत्री पद में है ना, वो चाहते हैं जे मेरा बेटा मंत्री बन जाए। वो सारे ताकत लगाते हैं, भले ही वो बने ना मरे, उसके सारे ताकत लगते हैं वो। है? आज समझे? किंतु इसमें पैसा भी आता है ना ज़्यादा, है? और हमारे नाम ख्याति होता रहता है। ये संसार की रीति ऐसी है। तो राजा उसी प्रकार कहने लगे, देखो मेरा एक ही उद्देश्य क्या है, ये मेरा बेटा मेरे के बाद, मेरे शरीर छोड़ने के बाद मेरे रहते हुए वो सिंहासन पर बैठे, सिंहासन की उत्तराधिकार बन जाए। और कुछ नहीं, उनके एक ही उद्देश्य रहता है, वो अपने बेटे, उसके अपना है, अपनत्व है इसमें। है? और तुम नौकर हो, कब छोड़कर चले जाओ क्या पता है? इसलिए हमारी जितने हमारे हृदय की स्नेह ममता जो है, वास्तव में पुत्र की देता हूँ। कहने लगे गुरुदेव मैं समझ में नहीं आया। गुरुदेव कहते अच्छा समझो, तुम्हारे बेटा को मैंने मंत्र दिया, भले ही वो नहीं कर नहीं पा रहे हैं, थोड़ा कर लेते हैं, कभी कर नहीं पा रहे, कोई बात, किंतु मैं तो स्वीकार कर लिया ना। देखो गुरुदेव कितने कहा, गुरुदेव ने क्या कहा? मैं तो स्वीकार, मैं अपने ही बना लिया। इसलिए गुरुदेव वही कह रहे हैं, गुरु कभी शिष्य को जो है त्याग नहीं देते। बोलो गुरुदेव, आप इसको समझिए। सदगुरु जो है जिसको कभी मंत्र दे दिया, वो बीज मंत्र जो है वो चलते जाएगा जन्म जन्म। आप जब तक तुम्हारे मैच्योर नहीं हो, भजन सिद्धि जब तक नहीं हो, गुरु आपको क्या करेगा? छोड़ेंगे नहीं। यही कहते चक्षु दान दिला जे जन्म जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। ये सदगुरु की उद्देश्य रहता है। भले तुम्हें कहाँ चले जाओगे, कहाँ जाएगो, कहाँ जाने के रास्ता थोड़ी है। बीज तो एक ही होता है, दो बीज नहीं रहता है। जैसे शास्त्र में कहा गया, वो जो तलवार रखते हैं उसको क्या बोलते हैं? म्यार। एक म्यार में कितना तलवार रहते हैं? उसी प्रकार गुरु की जो मंत्र जो है वो उसी प्रकार ही है, एक ही जो है वो प्रकाशित होगा। है? हजार गुरु से मंत्र ले लिया, इधर से लेते क्या होता है? जिससे जो गुरु लिया, जिस सदगुरु हो तो आपके बीच मंत्र आपके चलेगे वो, और वो एक दिन प्रकाशित होगा। समझ में आया? देखो इस प्रसंग में ये कथा सुनाता हूं। हमारी रघुनाथ दास गोस्वामी किससे दीक्षा मंत्र ली थी? यदुनंदन आचार्य। कुछ गोस्वामी वर्ग के ग्रंथ पढ़ लो,
उनके जीवन चरित्र सुनो, इधर उधर के सुनने से कुछ फायदा नहीं होता है। गोस्वामी वर्ग की जीवन चरित्र सुनो। इसलिए मैंने एक ग्रंथ भी रचना प्रकाश किया। क्या लिखा? सानियम दशकम है, शायद इंग्लिश में है, हिंदी में है। उसमें भी रघुनाथ दास में लिखा गया। रघुनाथ दास में किससे दीक्षा मंत्र लिया? यदुनंदन आचार्य है, रूप गोस्वामी से नहीं लिया है, ना सनातन गोस्वामी पाद से लिया। उसमें रूप सनातन थे कि नहीं थे? है, क्यों नहीं लिया? देखो, और उन्होंने कोई गुरु त्याग नहीं दिया। यदुनंदन आचार्य से दीक्षा मंत्र आदि लिया, और उन्हें यदुनंदन आचार्य ने क्या कहा? ये जाओ महाप्रभु से मिलो। और महाप्रभु ने क्या कि उनको स्वरूप दामोदर के हाथ में, जिसको कहा जाता है स्वरूपेर रघु। अच्छी तरह से सुनो गोस्वामी विचार। जैसे करना आप 8 क्लास पढ़े हो, 10 क्लास के गुरु पढ़ जाए, ये भौतिक विचार है। ये समझते जो भौतिक विचार जो मैटेरियल फिलॉसफी है। आपके पति, अच्छा सुनो, हम भी कहा देते हैं, अब बुरा मत मानना, आपके पति सुंदर है, और कोई बड़ी की सुंदर पति मिल जाए, आप क्या करोगे? आपके पत्नी सुंदरी है, और आपसे यदि बड़ी सुंदरी की पत्नी मिल जाए, आप क्या करोगे? जो कह रहे हैं। हाँ, इसलिए गुरु त्याग की जो विधान दिया गया उसको सोचो। भक्ति विनोद ठाकुर जैव धर्म ग्रंथ में पढ़ो। हम तो ठोक करके बोलते हैं, गुरुदेव से जो है 5 साल लगातार जैव धर्म में पढ़ा, और वे जैव धर्म में वर्णन कर रहे हैं गुरु त्याग के विधान क्या है। कब गुरु त्याग दे सकते हो? यदि गुरु असदगामी हो, स्त्री संगी हो, सीधी बात, फॉल डाउन गुरु, गिव अप दैट गुरु। सेकंड क्या है? गुरु यदि मायावादी हो, मायावादी समझो, शंकर फिलोसोफर हो, उस गुरु के त्याग दे दो। अद्वैतवादी समझ, जो अहं ब्रह्मास्मि में जप करने वाली, ऐसे गुरु के त्याग दो। शास्त्र में जैव धर्म में लिखो, अच्छे से पढ़ो। है, पढ़ाने वाले होने चाहिए ना। है, गुरु त्याग की विधान बता रहे हैं, किस स्थान पर गुरु के त्याग करोगे। बुरा मत मानना, जैव धर्म पढ़ो। हम तो स्पष्ट कहते हैं गुरु त्याग के जो है विधान कहां पर है, नियम क्या है। 3 नियम बताते जा रहे हैं। यदि गुरु मायावादी हो, अद्वैतवादी गुरु हो, अहं ब्रह्मास्मि में जप करने वाली है, उस गुरु के त्याग दे दो। दूसरी, गुरु यदि फॉल डाउन हो, असत्य गर्म में हो, वो गुरु के त्याग दो। तीसरी क्या है? जो गुरु वैष्णव अपराधी है, वैष्णव के निंदा करने वाले, उस गुरु के त्याग दो। इस शास्त्र में लिखा गया, उसमें श्लोक है, पुनश्च वैष्णव गुरु आश्रयित। पुनः क्या करना चाहिए? वो वैष्णव गुरु के आश्रय करो। है आश्रय, ये शास्त्र में विधान है। यदि कहो जो गुरु हमारे उच्च कोटि के नहीं है, क्या करें? तो कहते हैं ठीक है, उस गुरु के सम्मान करके उच्च गुरु से शिक्षा आदि प्रदान करो, शिक्षा आदि ग्रहण करो। शिक्षा ही तो मेन है। आज समझ में, हमारे गुरु परंपरा में 2 वस्तु है। एक है क्या? पांचरात्रिक परंपरा, और एक होता है भागवत परंपरा। इसको अच्छी तरह से सुनो। पांचरात्रिक परंपरा, नारद पंचरात्र के विधि के अनुसार जो दीक्षा मंत्र आदि ली जाती है, उसे कहा जाता है पांचरात्रिक परंपरा। गुरु से शिष्य जो होता है। और भागवतीय परंपरा क्या है ना? किसी गुरु से, वैष्णव गुरु, किसी गुरु माने किसी वैष्णव गुरु से आप दीक्षा लेकर के, है, उच्च कोटि गुरु से आप क्या करो? शिक्षा ग्रहण करो। जैसे हमारे दिए जाते हैं, हमारी गुरु परंपरा जो है, हम लोग भागवतीय परंपरा, केवल पांचरात्रिक परिवार, गुरुदेव कहते हैं पांचरात्रिक परंपरा में भागवतीय परंपरा नहीं है, किंतु भागवतीय परंपरा में पांचरात्रिक परंपरा है। इसको समझो, इसको अच्छी तरह से समझो। यदि ऐसी कोई आपके देख रहे हैं जो हमारे गुरु मध्यम अधिकारी है, हमें उत्तम अधिकारी गुरु मिल रहा है, तो क्या करना चाहिए? वह मध्यम अधिकारी गुरु से आदेश लेकर के उत्तम अधिकारी जो गुरु मिल रहा है उससे शिक्षा ग्रहण करो। कोई माना थोड़ी करे, माना नहीं करे। इसलिए गुरु त्याग की
शास्त्र में विधान नहीं दिया गया। गुरु त्याग जी 3 यदि सिम्टम्स दिखाई पड़े वो गुरु के त्याग कर दो। हाँ समझिए, जैसे गुरुदेव उदाहरण दे रहे हैं, गाय दूध दे रहे हैं, यदि गाय दूध नहीं दे तो क्या करेंगे? क्या गाय को मुसलमान के बेच दोगे क्या? ना कसाई खाने में जाकर के काट दोगे? क्या करना चाहिए? वो गुरु के वो गाय को पालन करो। है ठीक है, आपके पैसा है, दूसरी गाय खरीद करके लाओ, दूध देगी वो। है ये नहीं है, गुरुदेव नहीं कहा जो गाय को बेच दो, कसाई खाना में दे दो। समझ में आ रहा है? अच्छे से समझे समझ। तो गुरुदेव उसी प्रकार जो हम कथा जो बोलते हैं जी, गुरु के जो है, जैसे जोधानंदन आचार्य है, जोधानंदन आचार्य किससे दीक्षा, रघुनाथ दास गोस्वामी किससे दीक्षा ली? जोधानंद जी। क्या गुरु त्याग किया उन्होंने? है गुरु त्याग नहीं किया। और जोधानंदन आचार्य जी उनको क्या की, जाओ रघुनाथ दास गोस्वामी के सारे मार्ग भी दर्शन करा दिया, जाओ इसे संसार से छोड़ करके चले जाओ। कहाँ जाओ? जगन्नाथपुरी उस समय महाप्रभु व्यवस्था सारी कर दिया। रघुनाथ गोस्वामी जीवन चरित्र पढ़ो, उन्हें स्वयं व्यवस्था कर दी है। और महाप्रभु के पास पहुंचे और महाप्रभु ने क्या कि स्वरूप दामोदर से हाथ में दे दी, इसलिए कहा जाता है क्या स्वरूप ही रोग। और स्वरूप दामोदर ने क्या की, उनके सारी शिक्षा दी महाप्रभु के साथ। और फिर देखो रघुनाथ दास गोस्वामी है रूप सनातन के साथ कैसे रहते थे। एंड विशेष करके चैतन्य महाप्रभु है और महाप्रभु के जितने परिकर थे एक एक करके जब चले गए है, विशेष करके महाप्रभु जब चले गए माने अंतर्ध्यान हो गए, तो अब उस समय उन्होंने क्या कि रघुनाथ दास गोस्वामी जगन्नाथपुरी के छोड़ करके कहाँ आ गए? वृंदावन में। और वृंदावन में आकर के महाप्रभु के विरह में ऐसे डूबे रहते थे। और उस समय रूप गोस्वामी पाद और सनातन गोस्वामी पाद ये दोनों उनके कैसे जीवन धारण करते, कैसे पालन पोषण करते थे। पालन पोषण कैसे करते थे उससे? देखो रघुनाथ दास गोस्वामी क्या रूप गोस्वामी से दीक्षा लिया ना सनातन गोस्वामी दीक्षा ली? गुरु एक होता है, यदि सदगुरु किसी को मिल जाता है गुरु त्याग देना नहीं चाहिए। गुरु के त्याग के विधान जहाँ पर दिखा रहे हैं उसके त्याग देना चाहिए। इसमें विचार दिखा जाता है भौतिक विचार व भौतिक उदाहरण दे करके यो अप्रोप्रिएट नहीं होते। यदि होते थे रघुनाथ दास गोस्वामी, आप बताओ जोधानंद आचार्य जो श्रेष्ठ है कि रूप गोस्वामी पाद श्रेष्ठ है? हम लोग सब तो रूपानु को बनना चाहते हैं ना, है कि नहीं? और रघुनाथ दास गोस्वामी के क्या रूपानु का आचार्य प्रवर कहा जाता है? रूप गोस्वामी पाद के विचार, रूप गोस्वामी के आदर्श, रूप गोस्वामी पाद के भाव माधुर्य के लोग चलते हैं। जितने भी नाम करी आ जाते हैं रूप गोस्वामी पाद के जो है अनुगत जन में, उनके नाम पहले किसको आ जाता है? रघुनाथ है। जीव गोस्वामी है पहले नाम आ जाता है क्या? रूप रघुनाथ दास गोस्वामी पद। इसलिए कहता हूँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी के रूप रघुनाथ पदे रूम और आस अर्थ ना करे, निर्णतम दास ठाकुर है। देखो तो ये समझते विचार रखना पड़ता है। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी अपने गुरु के प्रणाम मंत्र भी दे रहे हैं। नाम श्रेष्ठंग मनोपी शची पुत्र स्वरूपं रूपं तसग्रजं ऊर्पुरीं माथुरीं गोष्ठवाटिं राधा कुंडं गिरिवरों राधिका माधवासं प्राप्त जस् पतित कृपया तम गुरु प्राप्त न तो उसमें। हाँ, इसका अर्थ क्या? नाम श्रेष्ठम। देखो मेरे गुरुदेव कौन? जोधानंद आचार्य। ये रघुनाथ दास गोस्वामी मुक्ताचरित ग्रंथ है, बहुत उच्च कोटि के ग्रंथ है। मुक्ताचरित ग्रंथ के में ये जोधानंदन अपने गुरु जोधानंदन आचार्य के लिए क्या कर रहे हैं? प्रणाम कर रहे हैं। ये गीत गुच्छ में होगा शायद। नाम श्रेष्ठम। देखो मेरे गुरुदेव की कृपा से मुझे क्या पता? श्रेष्ठ नाम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे है। नाम श्रेष्ठम, श्रेष्ठ नाम। मंत्र यही गुरुदेव की कृपा से माने जोधानंद आचार्य की कृपा से मुझे क्या मंत्र मिला? कौन सा मंत्र?
गोपाल मंत्र काम कहते हैं। राय रमानंद और रूप गोस्वामी पाद है, सनातन गोस्वामी पाद, यहाँ तक भी करे